आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती निकली है। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय उसके माध्यम से भर्ती की जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक या दो ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 23,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। लगभग में ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि पुराना डाटा है। तो हर एक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं, इसकी नोटिफिकेशन आई है, मार्गदर्शिका के माध्यम से आई है। और इस मार्गदर्शिका में किस प्रकार से भर्ती होगी, क्या सैलरी रहेगी, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और ग्राम रोजगार सहायक का काम क्या रहता है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के माध्यम से ये मार्गदर्शिका आई है, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। उसमें ये आई है 24 तारीख को आई है, 24 जून को आया था। मैं थोड़ा सा बिजी रहने के कारण मैं जानकारी नहीं दे पाया। तो यह भर्ती है, तो उसके बारे में यहाँ देखिए कि क्या चयन प्रक्रिया है और अर्हताएं क्या है, नियुक्ति कैसे होना है। तो यहाँ सारा कुछ इन्होंने बताया है। तो आप देखेंगे स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि जो अभ्यर्थी है उसको ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी होना चाहिए और उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की अधिकृत मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना चाहिए। मतलब कि जो ग्राम पंचायत में आप रह रहे हैं और जिस ग्राम पंचायत के लिए रोजगार सहायक की भर्ती निकली है, उसी जगह पर आप मतदाता सूची में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए नाम। और यहाँ पर देखिए आयु सीमा की बात की गई है। 1 जनवरी को कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और आयु की जो गणना होगी वो हाई स्कूल जो परीक्षा होती है उसके उत्तीर्ण अंक सूची के आधार पर होगी। और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्नातक होना चाहिए, आपके पास BA BSc की डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ क्या जरूरत है योग्यता में, देखिए यहाँ योग्यता में दूसरी और बात कही गई है कि आपके पास DCA, PGDCA और ये डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे UGC लेवल पर हो, चाहे मुक्त जो ओपन विश्वविद्यालय वहां से होना चाहिए, या फिर आपका डोएक की जो डिग्री होती है डिप्लोमा, सॉरी, वो आपके पास होना चाहिए, या पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स से यदि आपने किया है। और एक चीज और यहाँ 5वें नंबर बोला है कि इन जो पांचों में से आपके पास कोई सा भी होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और मेंशन किया है कि ITI जो होता है कोपा के माध्यम से, कोपा ट्रेड है, तो वो भी चल जाएगा। मतलब 1 वर्ष के पास कम से कम आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा के रूप में। और दूसरी चीज यहाँ पर और देखिए मेंशन इन्होंने किया है कि आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए। मैप IT के द्वारा CPCT कराई जाती है कंप्यूटर साक्षरता के लिए, तो उसमें कंप्यूटर साक्षरता में पास होना चाहिए। और दूसरी चीज हिंदी टाइपिंग में आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर अंग्रेजी का जिक्र नहीं किया गया है, तो कम से कम आपके पास हिंदी तो पास होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया और नियुक्ति के बारे में। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ग्राम रोजगार सहायकों को रिक्त पदों पर कर्मचारी चयन मंडल विभाग परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा होगा। पहले क्या होता था कि ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती ऑफलाइन होती थी, पंचायत स्तर से हो जाती थी। परंतु अब क्या है, गवर्नमेंट ने इसको व्यापम MPB के माध्यम से भर्ती कराने की बात कही है। और जो प्राप्त अंकों में लिखित परीक्षा में जो मेरिट होंगे उसी के आधार पर ज्वाइनिंग होगी। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, अवकाश संबंधी जानकारी दी गई है। जैसे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 13 दिन का CL मिलता है, 3 दिन का OL मिलता है, तो वो ऐच्छिक अवकाश आपको मिलेंगे। और जो गवर्नमेंट के जो 70% फर्स्ट साल में, दूसरे साल में 80%, तीसरे साल में 90 साल, चौथे साल में जाके रेगुलर जो कर्मचारी होते हैं वो नियम यहाँ पर लागू होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ग्राम रोजगार सहायक का जो काम रहता है वो क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्राम पंचायत लेवल पर जो भी डाटा का रिकॉर्ड अपडेट करने का, जोड़ने का, हटाने का सारा काम ग्राम रोजगार सहायक करेगा। तो इसमें देखिए जॉब कार्ड आवेदनों की कार्यवाही, प्रत्येक ग्राम सभा पूर्व घर घर सर्वे करना, नाम जोड़ना, काटना, कार्यवाही, जॉब कार्ड रजिस्टर अपडेट करना, जॉब कार्ड में परिवार मजदूरों की जानकारी, FRA की स्थिति, जाति, आधार, फोटो इत्यादि अपडेट करना, लेबर बजट, सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करना,
जॉब कार्ड मजदूर रोजगार की मांग करना, पंजीयन करना संबंधित, ये ऐसे करके आपको पॉइंट यहाँ सारे दिए हैं, आप यहाँ पढ़ लेंगे। पूरा यहाँ पर 9 पॉइंट दिए हैं जो रोजगार सहायक के काम रहते हैं, मनरेगा के माध्यम से जो काम होते हैं वो सारा रोजगार ग्राम रोजगार सहायक को ही काम करना रहता है। अब यहाँ देखेंगे आप, जैसे कि मैंने बताया कि विभाग क्या है, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से होना भर्ती। पद का नाम आप जानते हैं, मध्य प्रदेश रोजगार सहायक है। रिक्त पदों की संख्या भी मेंशन नहीं किया। जैसा इसका फाइनल नोटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत आपको इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अपडेट करूंगा। और यहाँ पर आवेदन प्रारंभ होने की तिथि लगभग जुलाई से स्टार्ट होना, मतलब मान चलिए आने वाले 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और इनकी जो वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म भरा जाएगा और सारा डिटेल पता चलेगा, यहाँ पर देखेंगे www.prd.mp.gov.in से होगा। तो आयु सीमा की बात बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा कि आपको आवेदन प्रक्रिया, फॉर्म पहले भरा जाएगा, फिर मेरिट आधार पर चयन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेनिंग और नियुक्ति होगी। यहाँ एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फीस के लिए अभी तक ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन नहीं है, या जो आया है उस हिसाब से किसी प्रकार का फीस लेने की बात नहीं कही गई, निःशुल्क है। देखिए यदि फाइनल नोटिफिकेशन आता तो और क्या उसमें बताता है। और यहाँ पर बात करते हैं आपकी सैलरी की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए चयनित उम्मीदवार को हर महीने 18,000 का वेतन मिलेगा। तो ये आपका मिनिमम सैलरी 18,000, इसमें आपका डीए टीए एचआरए यदि मिलना होगा गवर्नमेंट की, क्योंकि उस हिसाब से भर्ती करने जा रहे हैं संविदा के आधार पर, तो ये आपको गवर्नमेंट की जो सुविधा है वो मिलेगा। तो कम से कम आने वाले समय में जब यदि भर्ती हो जाती है तो 25 से 30,000 सैलरी बनेगी। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेज के लिए क्या क्या लगेगा। तो आप यहाँ देखिए शैक्षिक प्रमाण पत्र, कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल चाहिए, नवीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए है, आपका साइन चाहिए रहेगा, बैंक पासबुक, मूल निवास 100 प्रमाणित, और यहाँ पर एक वोटर आईडी और इंक्लूड कर लेंगे। वोटर आईडी नहीं है मेंशन, वोटर आईडी चाहिए आपके पास। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती होने जा रही है। आप इसके लिए तैयार हो जाएं। इसका सिलेबस जहां तक ऐसा होगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, एमपी जीके, कंप्यूटर आएगा और इंग्लिश आएगा। लगभग 20-20 नंबर के सारे आएंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन का रहेगा। आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा समय। तो आप अपनी तैयारी बढ़िया अभी से करते रहिए। बहुत अच्छा ये रोजगार का अवसर है। आप ग्राम पंचायत लेवल पर आपको यदि 20-25 हज़ार सैलरी मिलती है तो बहुत अच्छा है। तो सारा कुछ डिटेल मैंने लगभग मार्गदर्शिका में आया और जो मेरे को जानकारी लगी उसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती समझने में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और इसी प्रकार की जानकारी, नवीनतम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गजट से लेकर नोटिफिकेशन में समय समय पर अपडेट करता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेशन मेरा बने रहे और मैं वीडियो बनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में भी प्रोवाइड करा दूंगा।